Good morning, my dear student. I hope everybody is fine. Let we start now. Today we discuss on the M1 and R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक ओ लेवल का जो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो 2022 में 2021 के सितंबर में कंडक्ट हुआ था, उसको हम सोल्व आउट करने वाले हैं। और ये न्यू ऑपरेशन का आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि भाई सिर्फ एमसीक्यू आएगा, अब 100 मार्क्स का, अब थ्योरेटिकल कोई भी पार्ट नहीं होगा। तो अब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए ओ लेवल के जो जुलाई 2022 से पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। तो लेट वी स्टार्ट नाउ। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है यू कैन ऐड वर्ड नोट अवेलेबल इन द वर्ड डिक्शनरी। तो जैसे वर्ड डिक्शनरी में आप जैसे कोई वर्ड टाइप करते हैं, जैसे अपना ही नाम टाइप किया है फॉर एग्जांपल, और वो ये आपको जो डिक्शनरी है उसके अंदर शो नहीं होता, तो उसके नीचे एक ब्लू लाइन ग्रीन कलर की लाइन आ जाती है। तो उस वर्ड को तुम डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हो तो कौन सा ऑप्शन यूज़ किया जाता है? तो उसके लिए कस्टमर डिक्शनरी यूज़ करते हैं। कि कस्टमर डिक्शनरी का मतलब है कि हमने कस्टमाइज़ किए ये वर्ड, अब हम आगे टाइप करेंगे तो वो उसको में एरर शो नहीं करेगी डिक्शनरी। तो आपको समझ में आएगा डिक्शनरी में कौन सा कस्टमर डिक्शनरी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है पोर्ट्रेट इज़ यूज टू रेफर टू द पेज ओरिएंटेशन विच इज़। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मली हम कॉपी यूज़ करते हैं, जैसे कॉपी या जो मॉनिटर स्क्रीन शो होती है, जिसमें क्या होता है मतलब जो हाइट है वो कम होती है और विड्थ जो है उसकी ज़्यादा होती है। मतलब वर्टिकल जो होता है वो उसका आंसर होता है, और जो लैंडस्केप है जो उसका क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका आंसर है वर्टिकल। और जो यहाँ पे लैंडस्केप आ जाता है तो उस टाइम पे हमारा आंसर होता है हॉरिजॉन्टल। तो दोनों करते चलेंगे कि इससे एक्सपेक्टेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे हम ये 40 क्वेश्चन के साथ हम 100 क्वेश्चन ऐसे सोल्व आउट कर लेंगे, ताकि हमें पता चलता रहे कि इससे रिलेटेड बाकी कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है पासवर्ड सेवा। पासवर्ड सेवा वेबसाइट। तो पासवर्ड जो वेबसाइट है तो उसका क्या होता है? www.passportindia.government.in। तो ये जो साइट है जनरल साइट, ये पासपोर्ट की है, जिसके थ्रू हम पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी पासवर्ड की साइट है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है ORS। ORS स्टैंड फॉर ORS का मतलब होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इस करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उमंग इज़ इंटीग्रेटेड विद। तो उमंग ऐप से क्या होता है? हमें पता है ये यूनिफाइड मोबाइल न्यू जनरेशन के लिए जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की जितनी भी न्यू ऑपरेशन आती है, जो भी ऑनलाइन गवर्नमेंट के डिजिटल काम किए जाते हैं, वो उमंग ऐप के थ्रू किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा आधार कार्ड और डिजी लॉकर हमारे किसके अंदर आते हैं? उमंग ऐप के अंदर आते हैं। और ये उमंग जो ऐप है अब तक 17 जिलों में भारत के ही यूज की गई है, और इसमें 10-15 जो फंक्शन डाले गए हैं जिसपे हम काम कर सकते हैं उमंग ऐप को यूज़ करके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच बॉक्स ओवरफ्लो विद द ईमेल जनरेशन। तो जनरली जब हम ईमेल करते हैं तो कौन सा बॉक्स शो करते हैं? ओवरफ्लो कौन सा होता है? इनबॉक्स में, जैसे इनबॉक्स में काफ़ी सारे मैसेज आ जाते हैं, तो वो जैसे नॉर्मली जैसे ईमेल करते हैं तो इनबॉक्स में मैसेज हमारे भर जाते हैं। ऐसे जैसे मोबाइल में मैसेज आता है तो इनबॉक्स हमारा फुल हो जाता है। तो ओवरफ्लो का मतलब होता है कि वो उसको फुल दिखा रहा है। तो इसका क्या आंसर होता है? इनबॉक्स। तो आंसर हमारा क्या है इसका? इनबॉक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जीमेल। जीमेल इज सॉफ्टवेयर यूज टू। जीमेल किस लिए यूज़ की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है सर्च वेब पेज को सर्च करने के लिए नो। चेक ईमेल, ये करेक्ट है क्योंकि जीमेल का यूज़ ही ईमेल चेक करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फेसबुक में शामिल होने के लिए मिनिमम एज क्या है? एवरीबॉडी नो, क्योंकि फेसबुक तो सब चलाते हैं इसलिए सबको पता होगा कि क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर है 13 ईयर। तो 13 ईयर के लिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 13 ईयर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विटर कब आरंभ हुआ? तो जो ट्विटर लॉन्च किया गया था वो 1 मार्च 2006 में लॉन्च किया गया था। तो फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है हमारा। फर्स्ट पे चलते हैं। तो फर्स्ट है ये 1/3/2006।
नेक्स्ट है कौन सा विकल्प एक ही पत्र विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में हमारी मदद करता है, मीन्स विच ऑप्शन हेल्प अस टू सेंड द सेम मैसेज टू द डिफरेंट पर्सन, मतलब एक मैसेज मल्टीपल को भेजना है तो उसके लिए मेल मर्ज ऑप्शन यूज़ किया जाता है, तो इसका भी एक करेक्ट है। माइक्रो रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज़ होता है, मल्टीलेटर कोई ऑप्शन नहीं होता है, टेम्पलेट मतलब बिल्ट इन जो फीचर होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, वो टेम्पलेट होते हैं, तो इसका आंसर होगा ए आंसर है हमारा मेल मर्ज। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स बताना है, इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट है सॉरी जस्ट अ मिनट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुल्स इज ए फीचर दैट लेट यू क्रिएट इन द ऑर्डर लिस्ट। तो इसमें कहने का मतलब क्या है, जैसे वर्ड में हम यूज़ करते हैं बुल्स केयर इस तरीके से कि बिल्ट इन बुल्स क्या होती है हमारी, जैसे स्टार लगा आ जाए, इस तरीके से ट्रायंगल बनी आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, तो ये हमारी बुल्स होती है। बुल्स किस लिए यूज़ की जाती है, अनऑर्डर लिस्ट में यूज़ की जाती है, इसके कहने का मतलब ये है। तो ये हमारा क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो जस्ट अ मिनट, तो इसका आंसर हमारा क्या है ट्रू। तो नेक्स्ट क्या है, टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर, जस्ट अ मिनट इधर ले आते हैं इसको। तो सेकंड क्या है, द कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस एंड लीव ऑल द अदर लेटर एज ए लोअर केस। तो इसने बोला कि जब फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होना चाहिए और बाकी सारे स्मॉल होने चाहिए, तो उसके लिए हम लोअर केस यूज़ करते हैं। नो, लोअर केस का मतलब क्या है, लोअर केस में प्रेस करेंगे तो सब कुछ लोअर केस में लिखा आएगा, ना कि फर्स्ट लेटर उसमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, द नेम ऑफ द ओपन डॉक्यूमेंट इज डिस्प्ले इन द स्टेटस बार। तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो जो उसका टाइटल शो होता है, तो वो हमेशा कहाँ पे शो होता है, टाइटल बार पे शो होता है ना, नेम जो होता है। जैसे अभी इसमें इस पेपर का ये नेम शो हो रहा है, तो ये कहाँ शो हो रहा है, टाइटल बार पे ना, तो इसने पूछा स्टेटस बार पे शो करता है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेटा इन टेबल कैन ओनली बी अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये भी फॉल्स है, क्योंकि डिसेंडिंग असेंडिंग किसी में भी हम उसको ऑर्डर में लगा सकते हैं। यू कैन ईजिली ऐड और डिलीट द टेक्स्ट इन ए टेबल, ये ट्रू है, क्योंकि टेबल में हम डेटा को ईजिली ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। वर्ड फर्स्ट आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर एंड देन द स्पेलिंग एरर। ये भी ठीक है कि वर्ड सबसे पहले उसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढता है, फिर उसके बाद स्पेलिंग एरर ढूंढता है। फेसबुक अलो द यूजर टू पोस्ट द स्टोरी विच लाइव फॉर 24 आवर्स। ये भी करेक्ट है, क्योंकि फेसबुक पे हम 24 आवर्स कोई भी स्टोरी अपलोड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, ये नॉन स्टॉप चलता है, तो ये ट्रू है। लाइक एज एन ईमेल ट्विटर इन ए ट्वीट कैन नॉट बी फॉरवर्डेड। तो इसने कहा जैसे ईमेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्या ट्विटर को हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स है, क्योंकि ट्वीट तो फॉरवर्ड ही करते हैं, ट्वीट करने का मतलब फॉरवर्ड करना ही तो होता है, फॉरवर्ड करके तो ट्वीट किया जाएगा, तो ये फॉल्स है। आउटलुक इज ए लोकेशन वेयर द सेंड मेल आर स्टोर। ये ट्रू है, क्योंकि जो सेंड मेल है, जितनी भी सेंड मेल की जाती है वो किस पे स्टोर की जाती है, आउटबुक बॉक्स में स्टोर की जाती है। आगे www पासपोर्ट इंडिया .gov.in इज़ नॉट ए वैलिड साइट फॉर द पासपोर्ट। ये ऊपर भी आ चुका है कि कौन सी साइट पासपोर्ट के लिए जेन्युइन है, तो ये फर्स्ट ही उसमें ऑप्शन करेक्ट था कि क्या थी, www पासपोर्ट इंडिया .gov.in ही करेक्ट है, तो इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा मैचिंग कॉलम। तो जिसको हिंदी में करना है वो हिंदी में कर लेना, या मैं इंग्लिश में एक बार करा देती हूँ, वहाँ से पढ़ लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कोर टू ड्यू इज़ द टाइप ऑफ। तो इसमें से पूछना है, ऐसे ना ये ना आसान होता है, सबसे आसान पार्ट होता है जैसे सोल्व करने का। जैसे जो क्वेश्चन नहीं आता ना, आप उसको छोड़ते चले जाओ, जो आपको सबसे अच्छे से आता है पहले उसको मैच कर लो, फिर मैच करने के बाद जो भी ऑप्शन बचते हैं उनमें से वो करेंगे, ठीक है। तो जैसे इसका नहीं पता हो, वैसे तो कोर टू डू टाइप ऑफ किसका टाइप हो सकता है, तो ये हमारा टाइप किसका होगा बताना। तो इसमें से जैसे मुझे तो पता है, तुम्हें नहीं पता हो तो तुम छोड़ भी सकते हो, ये एक तरह का प्रोसेसर होता है, तो इसका जे आंसर हो जाएगा। ऐसे तुम जिसका आंसर तुम्हें पहले करेक्टली पड़ता है उनको मैच करो, उसके बाद दूसरों को मैच करने की कोशिश करो, इस तरीके से आपका ये आसानी से हो जाएगा। तो इसमें देखो आप सेकंड क्या है, एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस क्या होता है हमारा, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी कौन सा टाइप होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट ओपन ऑफिस एंड एबी वर्ड।
जो जो ओपन ऑफिस और एबी वर्ड है ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये होते हैं OSS के। फिर पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या है, एक पेन ड्राइव हमारा एक क्या है, सेकंड सेकंड मेमोरी डिवाइस है। ये एक पोर्टेबल होता है, या तो इसमें सेकंड मेमोरी की बात मिलेगी, या पेन ड्राइव एक पोर्टेबल होता है। इस टाइप से जो भी ऑप्शन मिले वो देख लेते हैं हम, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं। तो इसमें चलते हैं। तो पेन ड्राइव लाइक एज ए मैग्नेटिक स्टोरेज, मतलब सेकंड डिवाइस की तरह भी काम करते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोई और ऑप्शन है। पोर्ट्रेट नहीं होता, फॉरेन एक्सचेंज, मनी ट्रांसफ़र, प्रोसेसर, इनमें से कुछ नहीं। तो इससे रिलेटेड क्या एक ही ऑप्शन बचता है, तो जी। तो इस पेन ड्राइव का क्या आंसर आएगा, मैग्नेटिक स्टोरेज। तो इसका जी करेक्ट आंसर है। बी मोबाइल ऐप, तो ये आप सब जानते ही होंगे बीम ऐप का किस लिए यूज़ किया जाता है, मनी ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं, तो इसका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, के हो जाएगा, मनी ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्या है, कंपाइलर इज एन एग्जाम्पल। कंपाइलर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, क्या काम करने का काम करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका क्या आंसर हो सकता है हमारा, एक बार चेकआउट करते हैं। तो कंपाइलर क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना जो ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है LI क्या होते हैं, LI अभी छोड़ देते हैं, ये किसने LI किसी लिस्ट का नाम पूछा है, क्या पूछा है वो बाद में करते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि टू परमानेंटली डिलीट द फाइल विदाउट सेंडिंग टू द रिसाइकल बिन। तो इसने पूछा कि जैसे फाइल डिलीट करते हैं वो मोस्टली किसमें स्टोर हो जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर स्टोर हो जाती है ना। तो इसने बोला कि परमानेंटली करना है कि वो रिसाइकल बिन के अंदर ना जाए, सीधा डिलीट हो जाए। तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डेल, शिफ्ट प्लस डेल ये ऑप्शन दे रखा है डी। तो शिफ्ट प्लस डेल प्रेस करेंगे तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। लेआउट स्टाइल, तो इसमें से बताना है। तो हमें पता है लेआउट के दो स्टाइल होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। इसमें से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो देखते हैं। तो इसमें इसका एम आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें दे रखा है सिर्फ पोर्ट्रेट। तो इसका 3.9 का एम हो जाएगा। टू क्रिएट द हैंगिंग इंडेंट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, तो जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसमें हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करनी है तो उसके लिए कौन सी की प्रेस की जाती है, तो कंट्रोल प्लस टी इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने छोड़ा था LI, तो LI अभी देख लेते हैं LI का क्या होगा हमारा। तो LI क्या है, एक LI प्राइमरी कैश होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्राइमरी कैश। तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा 3.7 का। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं क्या क्या दे रखा है, फिर वो करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट है द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर द, जो सबसे मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस होता है वो कीबोर्ड ही होता है। वैसे ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, तो इसका ही दे रखा है, तो 4.1 का आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर डैश स्टोरेज, तो हार्ड डिस्क कौन सा स्टोरेज होता है, तो ये हार्ड डिस्क क्या होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज होता है ना। तो सेकेंडरी तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो और क्या ऑप्शन हो सकता है, तो नॉन वोलेटाइल भी होता है ना, क्योंकि सेकेंडरी जो स्टोरेजेस है उनको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं, जिसमें डेटा मतलब परमानेंट स्टोर होता है जो चेंज नहीं होता। फिर है द टर्म डैश डिजाइनेट इक्विपमेंट टू माइट बी एडिड टू द कंप्यूटर सिस्टम टू इनहांस इस फंक्शनैलिटी, तो इसने पूछा कि उसकी फंक्शनैलिटी को इनहांस करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा पेरिफेरल डिवाइस यूज़ करते हैं हम, ताकि उसकी जो पेरिफेरल पोर्टल इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि उसकी फंक्शनैलिटी, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को इनहांस कर सके, मतलब बढ़ा सके, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं पेरिफेरल डिवाइस। तो इसका हो जाएगा पेरिफेरल डिवाइस। डैश इज ए पेंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस, तो पेंटिंग और डिवाइस क्या होता है पेंट करने के लिए और इसके लिए, या तो इसका आंसर लाइट पेन होगा या फिर माउस होगा। ऊपर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो ऑप्शन में लाइट पेन तो कहीं नहीं है, तो माउस इसका करेक्ट आंसर है, तो एच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है एक डैश कैमरा इज ए पेरिफेरल डिवाइस यूज टू कैप्चर द स्टिल इमेज इन ए फॉर्मेट, डिजिटल फॉर्मेट में यूज़ करने के लिए कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं, तो वो डिजिटल कैमरा यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा डिजिटल कैमरा। तो आंसर देख लेते हैं, तो आई इसका करेक्ट हो जाएगा, डिजिटल आंसर आएगा। डैश कैन मेक इजी टू प्ले गेम्स, तो गेम प्ले करने के लिए तो हम कंप्यूटर में जॉयस्टिक यूज़ करते हैं, तो ऊपर के है, तो इसका आंसर जॉयस्टिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है, इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द क्लॉक इज़ विजिबल ऑन द, जो क्लॉक है वो कहाँ शो होती है हमारी टास्क बार पे। तो कंप्यूटर में टास्क बार में क्या शो की जाती है, क्लॉक दिखाई देती है।
तो नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू कॉपी द फॉर्मेटिंग फीचर फ्रॉम द सोर्स पॉइंट टू द डेस्टिनेशन इज यूज्ड। तो उसकी फॉर्मेटिंग को भी करना था, फॉर्मेटिंग पेंटर होगा इसका आंसर। देख लेते हैं ऊपर क्या दे रखा है अभी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द डिलीट फाइल और फोल्डर गोज टू द, जितने भी डिलीट फोल्डर और फाइल होते हैं वो किस में जाते हैं, रिसाइकल बिन में। तो इसका रिसाइकल बिन आएगा। टू मेक ए विंडो वाइडर यू वुड मूव द पॉइंटर until it चेंज टू द हॉरिजेंटल रिसाइज शेप एंड देन, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा ड्रैग। तो हम ड्रैग करते हैं ना, चीज़ों को मूव करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, तो उसको बोला जाता है ड्रैग। तो इसका आंसर ड्रैग हो जाएगा। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं और किस कौन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के देखना चाहते हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, फिर उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप ए लेवल और ओ लेवल की ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मेरे चैनल पे जाके ले सकते हो, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइबर माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।